इस आईन पर जब जब सब खून मारा गया, आपकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में, आप जनरल अयूब के मार्शल लॉ को देख लें जो कबल 73 के आईन की बात हो रही है। आप यहया के मार्शल लॉ को देख लें, आप जनरल जिया के मार्शल लॉ को देख लें, आप जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को देख लें। आपको तमाम मार्शल लॉ में जब पाकिस्तान के आईन पर सब खून मारा गया तो फिर आपको मैदान में जमीयत उलमा इस्लाम नजर आई। आपको जमहूरियत की अलमबरदारी में जमीयत उलमा इस्लाम नजर आई। कौन होगा जो जमहूरियत और आईन की सरबुलंदी की जंग में आपका मुकाबला कर सके? यह जमीयत उलमा इस्लाम है कि जिसने किसी आमिर की कोख से जन्म नहीं पाया। आप पाकिस्तान की सियासत की और सियासी जमातों की तारीख उठाकर देख लीजिए। ये जो अपने आप को बड़ी बड़ी सियासी जमातें कहते हैं, इनकी तारीख उठाकर देख लीजिए। इनकी तख्लीक में अगर आपको नजर आएगा तो आपको हमारे रावलपिंडी का इदारा नजर आएगा। मेरी जमात ने तो जिस कोख से जन्म पाया है वो तो ताजा ताजा माल्टा के काले पानी के जेल गुजार कर आया और अब मेरे जमात की तख्लीक की है। मेरे जमात की रगों में तो हुर्रियत का खून है, गुलामी का खून तो नहीं है। कौन होगा ऐसा जो आपका मुकाबला कर सके सोशल मीडिया के मैदान में कि आप जब एक उसका मुकाबला करने के लिए मैदान में आए और वो आईन की बात करे, वो जमहूरियत की बात करे, वो जमहूरियत की अलमबरदारी की बात करे और आपको इस मैदान में शिकस्त दे सके? कौन ऐसा पैदा होगा? कौन ऐसा होगा जो आपको बैकफुट पर डाल सके, जो आपको दिफा में डाल सके? आप इस्लाम की बात, लफ्ज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आईन में यह लिखवाने वाला कि यह पाकिस्तान इस्लामी भी होगा, यह जमहूरी भी होगा, इस लिखवाने का क्रेडिट अगर है तो आपकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम और आपके कायद। ये लिखवाने वाला कि ये जो आईन है इसमें कोई शिक कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं आ सकती, ये लिखवाने वाला भी आपका कायद और आपकी जमात। आप इसी सन 73 के आईन को देख लीजिए। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, उनसे बड़ी भी कोई तहरीक उठाने वाली शख्सियत होगी? उनसे बड़ी भी कोई कुर्बानी देने वाली शख्सियत होगी? खत्म नबूवत के हवाले से कादियानियों के खिलाफ तहरीक उठी, 10,000 से ज्यादा लोग वो शहीद हुए, लाखों इंसान जख्मी हुए, बेघर हुए, लेकिन हम कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं दिलवा सके। गिनती के चंद उलमा वो सन 70 के बाद पार्लियामेंट में आए और एक भी बंदा जख्मी हुए बगैर हमने कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया। आप पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के कवानीन को देख लीजिए। आज तक अगर उन कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ किसी ने किया है तो आपकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने किया।
आप बैनुल अक़वामी तहरीकात को देख लीजिए। दुनिया में जहां जहां मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हुआ है, जहां जहां मुसलमानों ने आजादी की तहरीकात उठाई हैं, तो उन तहरीकात के लिए अगर कोई मैदान में आया है तो आपकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम मैदान। आप बर्मा को देख लीजिए, आप कश्मीर को देख लीजिए, और अभी आप फिलिस्तीन और गजा को देख लीजिए। आप फलाही पाकिस्तान को देख लीजिए। हम कहते हैं इस आईन की रूह से कि जी ये पाकिस्तान फलाही पाकिस्तान होगा। मैं जिस सूबे में खड़ा हूं, मुझसे पहले मेरे भाई आसिफ इकबाल दाऊदज़ई साहब ने कुछ एक दो जुमलों में यह बात निपटाने की कोशिश की। यह एक दो जुमलों में निपटने की चीज नहीं है। जब एमएमए की हुकूमत आ रही थी, हो सकता है मैं 2, 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 की स्पेस आपसे ले लूं कि ये मैं गलती कर रहा हूं। 4, 5 से ज्यादा नहीं होगा। रिकॉर्ड देख लें कि जब एमएमए की हुकूमत आ रही थी तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त की NWFP 78 कॉलेजेस थे, और जब हम 5 साल के बाद हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमने सिर्फ 5 साल के अरसे में तकरीबन उतने ही कॉलेज नए बनाए। यह जमीयत उलमा इस्लाम और एमएमए की हुकूमत थी कि पहले हमने 8वीं तक तालीम को मुफ्त किया, फिर 10वीं तक तालीम को मुफ्त किया, फिर 12वीं तक तालीम को मुफ्त किया। हमने किताबें देने शुरू की, 8वीं तक के तालिब इल्मों को हमने किताबें देना शुरू की, फिर 10वीं तक हम पहुंचे, हमने यूनिफॉर्म देना शुरू किया। एक गलती मुझे आज भी याद पड़ती है कि उस वक्त चूंकि हमें यह इदराक नहीं था इस मीडिया का और इस सोशल मीडिया का और इन रुझानात का, कि मेरे सामने अकरम खान दुरानी साहब ने एक बात कही कि हमने जो तालीम मुफ्त की है, हमने जो किताबें दी हैं, हमने जो यूनिफॉर्म दिए, हमने इसकी तशहीर का बजट बनाया, तो उसकी तशहीर में जितने पैसे लग रहे थे उससे तो हम 1 साल की किताबें दे सकते। अब बताओ, अलग दरवेश साहब कह रहे हैं 5 अरब रुपए, लेकिन आप देखिए कि आपकी उन्हीं इकदामात को परवेज इलाही साहब ने फॉलो किया। उन्होंने इश्तिहारात दिए, उन्होंने मीडिया में एडवर्टाइज किया, उनके इकदामात को याद किया जाता है, लेकिन आपके एमएमए की इन इकदामात को जिन्होंने बुनियाद डाली थी वो किसी को याद नहीं। आपको के फुटप्रिंट्स को, आपके नक्श कदम पर चलते हुए पंजाब ने वो काम किया और करोड़ों और अरबों के इश्तिहारात दिए, वो लोगों को याद है, आपके काम किसी को याद नहीं। आप सेहत के मैदान में देख लीजिए, हर तहसील में आपने एमएमए की हुकूमत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाया, आपने डी क्लास के अस्पताल बनाए, आपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम अस्पतालों को अपग्रेड किया, आपने खवातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाई, आपने खवातीन के लिए अलग मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने सूबे भर में मेडिकल कॉलेजेस बनाए। कौन होगा जो कारकर्दगी की बुनियाद पर आपका मुकाबला कर सकेगा? किसी को कोई हिम्मत है तो आप चैलेंज देकर कहें उनको।